हेलो बच्चों, अम्बे होम साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 गृह विज्ञान पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में बेटा मैंने आप लोगों को गृह विज्ञान का परिचय करा दिया था। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो जो बच्चे ने पिछला वीडियो नहीं देखा है, आप मेरे चैनल के प्ले स्टोर पे जाइए और वहाँ पर आप देखेंगे कक्षा 9 का वीडियो आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है बेटा। तो गृह विज्ञान क्या है, गृह विज्ञान को हम किस किस नाम से जानते हैं, सबसे पहले गृह विज्ञान कहाँ से शुरू हुआ और हमारे भारत में कब आया, तो ये सारा हमने जान लिया। गृह विज्ञान के कितने क्षेत्र हैं वो भी मैंने आप लोग को बताया था। तो आज हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे कि गृह विज्ञान के जो क्षेत्र हैं वो क्या क्या हैं। ऐसे तो हमारे 5 हैं, लेकिन इसके अलावा भी हम गृह विज्ञान के अन्य क्षेत्रों को भी देखते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए बेटा, पहला है शिक्षा विज्ञान और स्वास्थ्य। अब यहाँ पे क्या है बेटा, शिक्षा विज्ञान यानी मनुष्य जो है अगर वो शिक्षित है तो उसे हम एक सभ्य प्राणी के रूप में जानते हैं। अगर नहीं है तो हम उसे काले भैंस के श्रेणी में रख देते हैं ना। कहते हैं ना, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता उनके आगे क्या होता है, वो जो अक्षर होते हैं काली भैंस की जैसी होती है। ठीक। स्वास्थ्य रक्षा। अब बेटा स्वास्थ्य क्या है, किसी भी मनुष्य का सबसे बड़ा धन होता है स्वास्थ्य। अगर वो स्वस्थ है तो उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होती है, वो व्यक्ति खुद के बलबूते सब कुछ कर लेता है। तो स्वास्थ्य क्या है, हमारा सबसे बड़ा धन है, जिसके कारण हम अपने जो दैनिक कार्य हैं, जो हमारे कार्य हैं, उन्हें हम सुचारू रूप से कर सके। स्वस्थ व्यक्ति का बौद्धिक विकास भी ठीक प्रकार से होता है। कहते हैं बेटा, महात्मा गांधी जी का एक कोटेशन है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। इसके बाद है विज्ञान। बेटा देखो, जो आपका गृह विज्ञान है वो विज्ञान के रूप में कैसे है, तो अब हम कोई भी कार्य करते हैं बेटा तो हमारा कहीं ना कहीं सामान्य विज्ञान तो उसमें आता ही है ना, किस चीज को कैसे करना है। अगर हम किसी भी चीज को क्रमबद्ध तरीके से कर रहे हैं तो वो विज्ञान की श्रेणी में ही आता है। इसके बाद हम रसायन विज्ञान का कैसे प्रयोग करते हैं, तो रसायन विज्ञान जैसा कि आप कोई भी भोज्य पदार्थ को संरक्षित करना है तो हम उसमें किसी न किसी केमिकल का प्रयोग करते हैं। तो वो केमिकल हमारा किसकी श्रेणी में है, रसायन के। तो हमारा जो गृह विज्ञान है उसमें हम रसायन विज्ञान का भी अध्ययन करते हैं, जिसके द्वारा हम अपने भोज्य पदार्थों को जीवाणु कीटाणु से सुरक्षित बचा सकते हैं। फिर कपड़ों की धुलाई, उसके बाद उन्हें सुरक्षित रखने के लिए उसमें दवा का प्रयोग। तो ये सारा काम भी हम किसके द्वारा करते हैं, विज्ञान के द्वारा। अब इसके अलावा आपके रेफ्रिजरेटर हो गए, जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं, पंखा, कूलर, इस्त्री, टोस्टर, इन सब के जो उपकरण होते हैं बेटा वो किससे बनते हैं, बिजली से। तो उसे हमें किस प्रकार करना है, उसके लिए भी हम भौतिक विज्ञान का प्रयोग करते हैं। फिर जीव विज्ञान, जो जीवाणुओं का अध्ययन करते हैं, कौन सा जीवाणु हमारे लिए लाभप्रद है, कौन सा जीवाणु हमारे लिए हानिकारक है। जैसे दूध में जो जीवाणु पाया जाता है बेटा वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो उनके बारे में हम किससे ज्ञान प्राप्त करते हैं, जीव विज्ञान। तो यानी हमारा गृह विज्ञान जो है बेटा वो एक विज्ञान के रूप में भी है। आहार और पोषण। अब देखिए बेटा, मनुष्य का सबसे अच्छा स्वास्थ्य किससे होता है, उसके आहार से। अगर आप अच्छा आहार ग्रहण करते हैं तो आपका जो स्वास्थ्य है वो बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन अब हम अच्छा आहार कैसे ग्रहण करें, जब हमें आहार के बारे में जानकारी होगा कि किस आहार में कितनी कितनी मात्रा में कौन कौन सा न्यूट्रिशन पाया जाता है या कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, उसके अनुसार हम अपना आहार तालिका तैयार करते हैं। तो ये हम गृह विज्ञान के आहार और पोषण विज्ञान के माध्यम से प्राप्त करते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से भोजन में हम क्या और कितना खाएं, और भोजन के जो विभिन्न तत्व हैं वो शरीर और स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव डालेंगे, इन सब के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है आहार और पोषण विज्ञान से।
अब हमारे पास कितना आय है, हमारे पास हमारे कितने खर्चे हैं, उसके हिसाब से हम किस प्रकार कितना-कितना धन अपने भोजन पर खर्च करें। तो ये सब भी यानी हमारा आय क्या है, व्यय क्या है, उस आय के अनुसार हम किस भोजन पर कितना व्यय करें, इसकी जानकारी हमें इसी के माध्यम से प्राप्त होती है। चौथा है रोगी परिचर्या और प्राथमिक चिकित्सा। अब बेटा देखिए प्राथमिक चिकित्सा किसे कहते हैं? डॉक्टर के आने से पहले जो हम रोगी को उपचार प्रदान करते हैं, वही हमारा प्राथमिक चिकित्सा कहलाता है। ये बेटा याद रखिएगा, ये आपके एग्ज़ाम में पूछता ही पूछता है कि प्राथमिक चिकित्सा किसे कहते हैं, ठीक है? चूँकि आप कक्षा 9 वाले हैं, तो ये आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, तभी तो आप आगे होम साइंस पढ़ेंगे। तो विभिन्न प्रकार के चोट, दुर्घटना, उसका तत्कालिक उपचार हो, इसके लिए हमें ज्ञान प्राप्त कराता है हमारा गृह विज्ञान। जैसे आप खेलते हो, छोटी-मोटी चोट लग जाती है, तो उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि चोट लगी है तो हमें क्या करना है, मोच आया है तो क्या करना है या हड्डियाँ में क्रैक हो गया है तो क्या करना है। तो ये सारी जानकारी हमें कौन प्रदान करता है? हमारा गृह विज्ञान। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट हमारा क्या है। बच्चे आप सबको समझ में आ रहा है ना? अगर आ रहा है तो आप ज़रूर कमेंट करो और इस चैनल को आगे भी बढ़ाइए आप लोग, अपने दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए बेटा, ठीक है? ताकि हमारा जो होम साइंस का परिवार है वो और थोड़ा बड़ा हो जाए। अब देखिए डॉक्टर के पास जाने से हम जानते हैं बेटा अगर छोटा-मोटा भी अगर आप ड्रेसिंग भी करवाते हो ना, तो आराम से 100-50 रुपए डॉक्टर ले लेते हैं। लेकिन अगर आपको ड्रेसिंग करने आ रहा है, आपको इंजेक्शन लगाने आ रहा है, तो आपके ये पैसे कहीं न कहीं बच जाते हैं। तो इसके बारे में भी जानकारी हमें कौन कराता है? हमारा गृह विज्ञान। अब मातृत्व कला और बाल मनोविज्ञान, यानी जब बच्चा गर्भ में आता है, तो गर्भ में आने के बाद माँ को क्या-क्या करना चाहिए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या उसके उत्तरदायित्व हैं, क्या-क्या उसे कार्य करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए। इसके बाद बालक का विकास हो रहा है, तो बालक का विकास किस प्रकार से हो रहा है, कहाँ पे कौन से अवरोध हो रहे हैं और बालक का प्रारंभिक विकास ऐसा कहते हैं ना बेटा कि अगर बच्चा बचपन में ही एक्टिव होता है, तो वो बड़े होने के बाद भी वैसे ही एक्टिव होता है। तो बच्चे के बचपन को देख कर के उसके बड़े होने का अंदाज़ा लगा लिया जाता है। तो ये सारा ज्ञान आपका किसके अंतर्गत आता है? मातृत्व कला और बाल मनोविज्ञान। बच्चे का लालन-पालन कैसे करना है, उसकी प्राथमिक शिक्षा कैसी करनी है, बच्चे को कैसा वातावरण देना है, इन सब का ज्ञान हमें होना चाहिए। मातृत्व के अंतर्गत बालिकाओं को शिक्षा दी जाती है कि किस प्रकार गर्भ धारण की अवस्था में वो देखभाल करें, बच्चे का लालन-पालन करें, बालों को उचित भोजन कराएँ, खेल-कूद संबंधी आवश्यकताओं को कैसे पूरा करें। तो ये सारा और इसके बाद आप यानी गर्भवती माँ अपना स्वास्थ्य और अपने बच्चे का स्वास्थ्य किस प्रकार से ध्यान रखे, ये सारा क्षेत्र है हमारे गृह विज्ञान यानी किसके अंतर्गत आता है? मातृत्व कला और बाल मनोविज्ञान। अब बेटा यहाँ पे क्या है? मनोविज्ञान। हमारा जो गृह विज्ञान है बेटा वो मनोविज्ञान भी है। मनोविज्ञान कैसे? इसके द्वारा हम परिवार और समाज में विभिन्न प्रकार की जो प्रक्रियाएँ हो रही हैं, जो हम लोगों के साथ मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, वो सबका ज्ञान हमें कौन कराता है? हमारा मनोविज्ञान। फिर है हमारा गृह प्रबंधन, यानी होम मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं? घर के प्रबंधन में जो हम संचालन करते हैं, उसका मुख्य उत्तरदायित्व किसका होता है? घर की गृहिणी, यानी नारी की। तो इन कार्यों को हम कैसे रुचिपूर्ण, कम समय में सही तरीके से करें, इसका ज्ञान हम गृह प्रबंधन के द्वारा प्राप्त करते हैं। गृहिणी के कर्तव्य क्या हैं? उसे किस प्रकार कम धन में अपने परिवार को अच्छा आहार प्रदान करना है, अच्छे से परिवार की देख-रेख करनी है और इसके बाद अपने घर की सजावट कैसे करनी है। घर में अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो कैसे हम धन, श्रम, समय इन सब की बचत करें। तो ये सारा ज्ञान हम किसके द्वारा प्राप्त करते हैं? गृह प्रबंधन के द्वारा। कौन-से सामान को कैसे रखें, अगर कोई उपकरण हमारे पास है या कोई सामग्री है तो उसकी सुरक्षा हम कैसे करें, ये सब हमारा गृह प्रबंधन के अंतर्गत आता है। इसके अलावा है बेटा वस्त्र विज्ञान, सिलाई, कलाई एवं कपड़ों की धुलाई और सुरक्षा। ये वाला क्लास बेटा आप लोग सारे लोग ध्यान से देखिएगा। ये आपके
अगर आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम नहीं हुआ होगा तो वहाँ ज़रूर आएगा, और आपके एनुअल एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप ये ज़रूर जानो बेटा, क्योंकि ये बेस है आपके गृह विज्ञान का, ठीक है? तो अब देखिए, हमारा कौन-सा वस्त्र किस धागे से बना है, किस तंतु से बना है, तो उसे हमें कैसे धुलना है, आम्ल से धुलना है या क्षार से धुलना है, और धुलने के बाद उन वस्त्रों को हमें कैसे रखना है, और धुलने के बाद धूप में रखना है या छाया में सुखाना है। फिर सिलाई कढ़ाई, यानी अगर वस्त्र हमारा ठीक नहीं दिख रहा है तो उसे हम कैसे और सुंदर बना सकते हैं। उसके बाद वस्त्र की देख-रेख, नए-नए तरह के वस्त्र का डिज़ाइन तैयार करना, ये सारा हम वस्त्र विज्ञान के अंतर्गत सीखते हैं। फिर है गणित एवं उपभोक्ता अर्थशास्त्र। बेटा आप कक्षा 9 वालों को तो नहीं, कक्षा 10 वालों को गृह गणित भी पढ़ाया जाता है, ताकि आप ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, प्रतिशत, ये सारी चीज़ें आप सीख लो। क्योंकि एक गृहिणी के अंदर ये गुण भी होना चाहिए। आप किसी चीज़ के बारे में नहीं जानोगे, जोड़ना, घटाना, तो आप कैसे कोई बजट तैयार करोगे? आप कैसे कोई सामग्री खरीदोगे? तो इसके लिए हमें गृह गणित की आवश्यकता होती है। फिर इसके बाद है नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र और राजनीतिक के समान तत्व का ज्ञान गृहिणी को होना चाहिए, क्योंकि आप सब कहाँ रहते हो? समाज में। समाज में क्या हो रहा है, क्या योग्यताएँ हैं हमारी, हमारे क्या अधिकार हैं, ये सब ज्ञान हमें नागरिक शास्त्र के द्वारा ही प्राप्त होता है। तो ये भी हमारे होने चाहिए। इसकी वजह से नागरिक शास्त्र के कुछ शब्द, कुछ पॉइंट आपके गृह विज्ञान में भी शामिल किए गए हैं। फिर समाजशास्त्र। हम सब जानते हैं बेटा कि हम कौन से प्राणी हैं? सामाजिक प्राणी हैं। तो अगर हम सामाजिक प्राणी हैं तो समाज शास्त्र के द्वारा जो गृहिणियाँ होती हैं, वो समाज की आवश्यकताओं, समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना, ये सब चीज़ें हम समाजशास्त्र के द्वारा ही सीखते हैं, और इसको समझ कर के हम अपने पारिवारिक संबंधों को अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं। बागवानी। अब बेटा देखिए, बागवानी क्या है? आज के समय को देखते हुए जिस प्रकार से औद्योगिकीकरण हो रहा है, हमें बागवानी की बहुत ही आवश्यकता होती है। क्योंकि बेटा हम कोई भी वस्तु खरीदते हैं, तो बिना खाद के कोई भी वस्तु हमें प्राप्त नहीं होती है। बागवानी के द्वारा हम अपने जो भी खुले स्थान हैं, उसका सही से सदुपयोग कर सकते हैं। उसके कारण हमारे यहाँ हरियाली भी हो सकती है, हमें शुद्ध वायु भी मिल सकता है, और शुद्ध वायु के साथ-साथ हमें शुद्ध आहार भी, फल, ताज़ी सब्जियाँ, ये सारी चीज़ें भी हमें प्राप्त हो सकती हैं। ठीक है? तो ये हो गया आपका गृह विज्ञान का क्षेत्र। पूरे 12 क्षेत्र है बेटा। आपको बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 8 से 10 पॉइंट भी लिख लेते हो ना, तो इनफ है। आपके अच्छे नंबर आ जाएँगे। आप इस क्वेश्चन को बेटा ज़रूर से ज़रूर तैयार करिएगा। ये क्वेश्चन आना श्योर है, और नहीं भी आएगा बेटा तो ये आगे आगे जब आप पढ़ाई करोगे ना होम साइंस की, तो वहाँ के लिए आपको बहुत ज़रूरी है। इसके बाद है बेटा गृह विज्ञान की प्रकृति। ये भी प्रश्न पूछता है, लेकिन बहुत विस्तृत में नहीं पूछता है। ये आपको यही पूछेगा कि गृह विज्ञान की प्रकृति कैसी है? गृह विज्ञान एक कला है, गृह विज्ञान एक विज्ञान है। तो देखो बेटा, गृह विज्ञान कला भी है और विज्ञान भी है। अभी इसे बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। पिछले जो वही मैंने आप लोग को क्षेत्र पढ़ाया, वहाँ मैंने बता दी। कला कैसे बेटा? कोई भी चीज़ को हम क्रमबद्ध तरीके से जानते हैं। कोई भी चीज़ बना रहे हैं तो वहाँ पे कितने रंग का प्रयोग करना है, कौन-सी चीज़ कितनी सुंदर लग रही है, कहाँ नहीं लग रही तो उसे हमें कहाँ रखना चाहिए, और घर को कैसे सजाकर रखना चाहिए, यानी कलात्मक ढंग से पुष्प सज्जा की व्यवस्था कैसे करनी चाहिए, भोजन को सुंदर कैसे बनाना चाहिए। तो ये सब क्या है? कला के अंतर्गत आता है। अब विज्ञान, विज्ञान वही भौतिकी के द्वारा हम अपने भोज्य पदार्थों को कैसे सुरक्षित रखें, रासायनिक विधि के द्वारा, और इसके बाद घरेलू विधि के द्वारा। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं बेटा, ये आपका किसके अंतर्गत आता है? विज्ञान के अंतर्गत। तो हमारे गृह विज्ञान की प्रकृति कैसी है? कला भी है और विज्ञान भी है, यानी हमारे गृह विज्ञान की प्रकृति दोनों भी है। ये आपके ऑब्जेक्टिव में ज़रूर पूछता है बेटा। यहाँ तक कि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी, नेट के एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ भी ये प्रश्न पूछता है कि गृह विज्ञान की प्रकृति कैसी होती है? तो गृह विज्ञान की प्रकृति कला भी है और विज्ञान भी है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है बेटा गृह विज्ञान का महत्व। अब क्यों ज़रूरी है गृह विज्ञान हमारा? तो इसमें भी बस आपको पॉइंट ही लिखना है। पूरे 6 पॉइंट दिए हैं, अगर आप 4 से 5 पॉइंट भी लिख लेते तो ठीक है। पहला तो है भावी जीवन को सुखमय बनाना। बेटा देखो, अभी जो मैंने पिछले अ, गृह विज्ञान का जो क्षेत्र था उस वहाँ पे जो मैंने आपको बताया, तो वही चीज़ है बेटा, अगर आप हर चीज़ को सही तरीके से जानते हो, अगर आप निपुण हो,
कहते हैं ना बेटा, अगर किसी परिवार की महिलाएं अगर किसी भी कार्य में निपुण है, कुशल है, साहसी है, जिम्मेदारी संभालने वाली है, तो वो परिवार का ग्रोथ बहुत तेजी से होता है। क्योंकि बेटा कहते हैं ना कि अगर एक महिला शिक्षित होती है तो उसका पूरा परिवार शिक्षित होता है। अगर एक महिला अगर कुशल है तो वो अपने पूरे परिवार को कुशल बना देती है। तो इसके लिए यानी हमें गृह विज्ञान की पढ़ाई करनी ज़रूरी होती है। अब किसके लिए? अपने भावी जीवन को सुखमय बनाने के लिए। अब इसके बाद बेटा सामाजिक एवं पारिवारिक अनुकूलता। अब देखो बेटा, आजकल क्या है, परिवार पुराने परिवार से बिल्कुल भिन्न हो चुका है। आज का समाज बहुत बदल चुका है। आज एकांकी परिवार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। संयुक्त परिवार धीरे-धीरे खत्म से होते जा रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि औद्योगिकरण इतना तेज़ी से बढ़ रहा है कि लोग एक साथ रह पाना थोड़ा-सा मुश्किल है। अपने जो भी जीवन है उसको चलाने के लिए उन्हें बाहर जाना ही पड़ रहा है। इसकी वजह से परिवार क्या हो रहा है, धीरे-धीरे छोटा होता चला जा रहा है। तो परिवार हमारा एकांकी होते जा रहा है। अब जो महिलाएँ होती हैं बेटा, उनके कार्य भी थोड़े कम होते जा रहे हैं, लेकिन ज़िम्मेदारियाँ तो बढ़ रही हैं। अब वो क्या करते हैं, अपने जो भी गृह कार्य हैं, उनको कैसे सरल तरीके से करें, कैसे सुगम तरीके से करें, इसके लिए आज के समय में छात्राओं को गृह विज्ञान के द्वारा नई-नई तरीकों को सिखाया जाता है। रहन-सहन के स्तर में सुधार। अब देखो बेटा, छोटी-मोटी बातों का अध्ययन करके हम क्या करते हैं, गृह विज्ञान में अपने जो घरेलू जीवन है, उसमें हमें कैसे रहना है, हमें अपने स्टेटस को कैसे बना के रखना है, हमें लोगों के साथ किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, ये सारा चीज़ हम गृह विज्ञान के अंतर्गत सीख लेते हैं। और जो भी हमारे भारत में या राष्ट्र में समस्याएँ चल रही हैं, उनका निपटान कैसे करें, कैसे अपने देश को समृद्ध बनाएँ, गृहिणियों को अच्छी शिक्षा किस प्रकार प्रदान हो, राष्ट्र का विकास कैसे हो, परिवार की स्थिति में सुधार कैसे लाएँ, कैसे आर्थिक स्थिति में सुधार लाएँ, इसके लिए महिलाओं को सजग बनाया जा रहा है। नागरिकों के रहन-सहन और खान-पान को ऊँचा उठाया जा रहा है। फिर अगला है बालिकाओं का सर्वांगीण विकास। अब देखो बेटा, यहाँ सर्वांगीण है, क्यों? क्योंकि आपने जो तत्व पढ़ा 12, वो 12 तत्व अगर जिसके अंदर है, तो वो समझ लो सर्वगुण संपन्न है। तो बालिकाओं को सर्वांगीण विकास, क्योंकि बेटा बालिकाएँ ही आगे चल के गृहिणी बनती हैं। अगर बालिकाएँ सुशिक्षित हैं, तो वो ज़रूर अपने परिवार को भी शिक्षित बनाएँगी। उन्हें किस कार्य को कैसे करना है, कहाँ पे अपने समय को बचाना है, तो ये सारा चीज़ सीखने के बाद एक बालिका सर्वांगीण गुण उसके अंदर आ सकता है। घरेलू समस्याओं का समाधान, इसके बाद है व्यावसायिक क्षेत्रों में पाठकों की प्रगति। अब तो बेटा घरेलू समस्याओं का समाधान, यानी अब जैसे मान लीजिए आपको कोई कार्य नहीं आ रहा है, आप बहुत परेशान हो रहे हैं, लेकिन आप उस कार्य के तरीके को अगर सीख लें कि ये तरीके से हम आसान तरीके से अपने कार्य को संपन्न कर सकते हैं, तो क्या आप अपने घरेलू समस्याओं से सुलझ नहीं सकते हैं? बिल्कुल, आप उस कार्य को आसानी से कर सकते हैं। फिर व्यावसायिक क्षेत्र में पाठकों की प्रगति। अब जैसे क्या है बेटा, गृह विज्ञान के द्वारा हम सीखते हैं ना, आहार जो भी आहार विज्ञान हो गया, फल का संरक्षण हो गया, पाक कला हो गया, इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करके आत्मनिर्भर बन रहे हैं। अपने गृह कार्यों को, जो हमारे गृह कार्य हैं, उन्हें हम अगर हम किसी चीज़ में निपुण हैं, तो उसे हम अपने व्यावसायिक क्षेत्र में भी ला रहे हैं। इस तरह से धीरे-धीरे क्या हो रहा है, हमारे जो भी महिलाएँ हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं। जैसे पापड़ बनाना, मुरब्बे बनाना, अचार बनाना, इसके बाद आपके जो डायटीशियन होते हैं कि कौन-सा भोजन कितनी मात्रा में लेनी चाहिए, किसको कितनी मात्रा में देनी चाहिए, तो इसके द्वारा भी वो अपने क्या कर रहे हैं, अपने एक अच्छे जॉब की तैयारी कर ले रहे हैं। तो ये था बेटा आपके गृह विज्ञान के महत्व। अब देखो बेटा, गृह विज्ञान का अध्ययन करने से हमें क्या लाभ होता है? तो बस ऐसे ही देख लो, आप लोग एक-एक नंबर के दिए हैं, नंबर 1, 2, 3 करके। सबसे पहले है कार्यकुशलता पूर्वक हम अपने गृह कार्यों का संचालन करते हैं और इसके द्वारा हमारे परिवार में सुख और शांति बनी होती है। अगला है परिवार के सभी सदस्यों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार पर्याप्त एवं संतुलित आहार मिल जाता है। जब हम संतुलित आहार के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, तो हमारे परिवार के लिए संतुलित आहार तैयार करते हैं, जो उनके स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होता है। उपलब्ध धन एवं अन्य पारिवारिक साधनों का अधिकतम सदुपयोग होता है। फल एवं सब्जियों के संरक्षण की कला सीखते हैं हम। भोज्य पदार्थों को किस प्रकार से हमें रखना चाहिए, उसकी जानकारी। बच्चों को कैसे सर्वांगीण विकास देना है। फिर घर पर सिलाई कढ़ाई करके कैसे हम धन की बचत करेंगे। समय का अपने सदुपयोग कैसे करें। अपने गृह कार्य को किस प्रकार धन, समय और श्रम की बचत करके आसानी से करें।
परिवार के सदस्यों की आयु और मौसम के अनुसार उनके वस्त्रों का किस प्रकार से चयन करें। तो ये सारा हमारा गृह विज्ञान के अध्ययन करने से हमें लाभ प्राप्त होता है। ठीक है बेटा? तो आज आपका अध्याय पहला यानी गृह विज्ञान के तत्व व क्षेत्र खत्म हो गया। अगली वीडियो में मैं आप लोगों के इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो करवा दूंगी। तो आप सारे बच्चे अपने इस लेसन को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। वीडियो कैसा लगा बेटा ज़रूर बताइएगा। अगर इसमें कोई कमी है तो वो भी आप ज़रूर बताइएगा, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगी। क्या मेरी बातें आप सबको समझ में आई हैं? तो आप सब ज़रूर कमेंट करो, क्योंकि आपके कमेंट के द्वारा ही तो मैं जानूँगी। क्योंकि बेटा हम लोग आमने-सामने बैठ के नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, है ना? हम एक दूसरे का चेहरा नहीं देख रहे हैं, तो हमें नहीं पता चलता है। क्योंकि एक टीचर के अंतर्गत क्या होता है, मनोविज्ञान का गुण होता है। वो अपने बच्चों को देख कर के समझ जाता है कि उसके पढ़ाने का क्या प्रभाव गया है। लेकिन यहाँ हम सब क्या हैं, एक दूसरे से अनभिज्ञ हैं। तो आप सारे बच्चे ज़रूर कमेंट करो, आपको कहाँ पे क्या समस्या है, क्या अच्छा लगा, अच्छा या बुरा बेटा कमेंट कुछ भी करो आप, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा बेटा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। तो आज के लिए बस इतना ही बेटा, धन्यवाद।